अच्छा, हदीस के बारे में मैं बता दिया कि हदीस जमा करने के लिए इसमें बहुत मेहनत की। पिछले उलमा ने, हमारे जो मुहद्दिस थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उन्होंने वो हदीस लोगों से सुनी, उनके असहाब कराम से सुनी और सुन के उसके ऊपर बहुत तहकीक की। ऐसा नहीं कि बस दूसरे लोगों के जैसा जमा कर ली, फलाने बोला ऐसा तो नमके, वैसा नहीं, बल्कि उन्होंने हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत क्या की कि हदीस बोलने वाला कौन है, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, उसकी खुसूसियत कैसी थी, उसके अखलाक कैसे थे, वो आदमी कैसा था, उसकी तक जांच की उन्होंने कि हमको जिसने हदीस सुनाई, जिसने जो बोल रहा है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, तो उसके वो उस आदमी के ताल्लुक से भी पूरा मालूम किया, उसका बैकग्राउंड मालूम किया कि वो आदमी के वो कैसा था, नेक था, शरीफ था, उसकी क्या क्या खसलत थी, कभी झूठ बोलता था क्या, कभी किसी से उसका झगड़ा हुआ था, ये सब बातें मालूम की। जब उनके क्राइटेरिया भी पूरा उतरा, उसी की हदीस ली। ऐसा कर कर इतनी मेहनत की, दूर दूर के सफ़र किए। पहले ज़माने में न कागज़ इतने आसानी से दस्तयाब थे, न पेन थे, न किताब थी, इतना मुश्किल था कागज़। आज के ज़माने में नोट सस्ती है, नोट जो पेपर करेंसी होता है, मगर कागज़ उस ज़माने में महंगा था। उस ज़माने में हज़ारों कागज़, हज़ारों किताबें उन्होंने लिखी, दूर दूर के सफ़र किए। कोई गाड़ी नहीं, कोई मौसम की उनको तकलीफ़ थी, और वो पैदल सफ़र करते थे, घोड़ों पे और जानवरों पे सफ़र करते थे, और पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी और उन्होंने वो काम किया। कागज़ बहुत ज़्यादा महंगा था उस ज़माने में, लिखना पढ़ना आम नहीं था, बहुत सब लोग लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की और लाखों हदीसें जमा की, लाखों हुजूर की हदीस जमा करके उसके ऊपर मेहनत की। और वो जो हदीस बोलने वाले हैं, रावी जिसको बोलते हैं, और रावियों की भी पूरी तहकीकात की उन्होंने। ऐसा नहीं कि बस ले लिया और उसकी तहकीक नहीं की। जो रावी के अंदर उनको ज़रा भी डाउट आया, उसकी हदीस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या उसको ज़ईफ़ है या कमज़ोर करके लिख दिया। तो ये भी हदीस के हमारे